जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक नदीम शाहिद। मुलाकात प्रोग्राम के साथ आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। गुजरांवाला फ़नकारों की मिट्टी का शहर है। यहाँ पे बहुत से आर्टिस्टों ने पाकिस्तान में क्या बैरून मुल्क में बहुत सा नाम रोशन किया। आज एक हमारे दरमियान ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने अरसा 35 साल स्टेज की दुनिया में परफॉर्म किया और हाल ही में अभी 3 साल पहले उनका बहुत शदीद एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो 1 माह तक हॉस्पिटल में दाखिल रहे और 3 माह तक वो कोमे में रहे और अब भी उनकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। तो आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए उनसे उनके हालात ज़िंदगी के बारे में उनसे सवालात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम इमदाद नजमी जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, शुक्र मालिक दा। जी, इमदाद नज़मी जी, आप अरसा 35 साल से स्टेज की दुनिया में परफॉर्म कर रहे हैं और आपने ये कब कदम रखा और कैसे रखा और किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा और कैसा ये वक्त गुजरा है आपका इस वक्त? देखो जी, असल च बेसिकल मैनू शौक सी गुलूकारी ते बड़ी हौसला अफजाई हुंदी सी, लेकिन ਉਹਦੇ ਚ कोई चांसेस ਮੈਨੂੰ नज़र नहीं सी आ रहे। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਂਸ ਰੱਖੋ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ स्टे ਫਿਰ जी। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿन ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ नहीं सी। अरसा 35 साल से आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस वक्त तो थिएटर्स कम थे या इधर बल्दिया हॉल कमेटी हॉल था या इधर रक्सी ओपन थिएटर होता था जब आपने स्टार्ट किया? बल्दिया हॉल जो पुराना था हमारा, हम उधर करते थे या कभी साइड पे कर लेते, थिएटर कोई नहीं था। बाद में राक्सी थिएटर वजूद में आया, लेकिन वो ओपन एयर था, उसकी छत नहीं थी। स्टेज पे भी और हॉल में भी छत नहीं थी, लेकिन मकसद तो काम करना था, वो हमने किया। एक वक्त आया कि स्टेज यानी सब कुछ बेहतर हो गया, रॉक्सी हॉल बेहतरीन हॉल बन गया और चल रहा है। और भी थिएटर बन गए अब तो माशाल्लाह। कैप्री थिएटर, पंजाब थिएटर रॉक्सी थिएटर और रॉक्सी गुजरा बहुत से थिएटर थिएटर्स बन और चुके भी हैं। थिएटर गुजरांवाला में मौजूद हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपने स्टेज पे जब परफॉर्म करना शुरू किया, इससे पहले आप हाईवे में और पुलिस में जॉब किया, वो आपने जॉब क्यों छोड़ी और अपने स्टेज को क्यों चुना? बात यह है कि अगर मैं बात करूं, कई लोगों को ये मेरी बात बुरी लगेगी। यानी पुलिस मैंने की है, लेकिन मैं इसे साल 1.5 साल से ज़्यादा नहीं कर सका। क्यों नहीं किया? फिर वही बात कि मैंने कुछ देखा कि रिश्वत चल रही है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने नौकरी छोड़ दी। कि मकसद तो ये है कि कल को, उस वक़्त चलो मैं अकेला था, शादीशुदा नहीं था, लेकिन कल को शादी भी होनी है, बच्चे भी होने, और हलाल कमाई बच्चों को खिलानी चाहिए। ये सब के लिए मेरा पैगाम है कि अपने बच्चों को, जब बच्चों के लिए कुछ भी लेके आते हो वो हलाल होगा, तो इसका नतीजा भी अच्छा निकलेगा। तो यहाँ जो स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, यहाँ के रिज़्क को भी लोग मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं। तो आखिर आपने फिर इस स्टेज को क्यों ये आपका शौक़ था, हालांकि आप बता रहे थे कि आप गुलूकार थे और आपने स्टेज को ज्वाइन किया और किससे मुतासर होकर किया? स्टेज उस वक़्त, स्टेज पे ड्रामा जो होता था ना, वो एक पैगाम होता था, मैसेज होता था, एक सबक होता था। पूरा ड्रामा, ये नहीं कि 1 मिनट का या 2 मिनट का एक सीन है, उसमें मैसेज है या पैगाम है, बाकी चल चलो नहीं। उस वक़्त सबक आमोज़ होता था और फैमिलीज़ वगैरह भी ड्रामे देखने आती थी और आजकल में और पहले थिएटर्स में बहुत फ़र्क है। फैमिली भी देखने आती थी और मर्द हजरात भी आते थे, तो कोई पैगाम लेके जाते थे, हंस के जाते थे। हंसी तो, कॉमेडी तो है, लेकिन साथ पैगाम भी थे, अच्छे मैसेज थे जो लोगों तक पहुंचाने बहुत ज़रूरी हैं। ये एक नेकी का मामला था
मुझे अच्छा लगा कि अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचना चाहिए और मैंने ये इख्तियार कर लिया। तो अब तक आप कितने ड्रामे कर चुके हैं इतने अरसे में? इसकी गिनती तो नहीं कर सकता क्योंकि अब तो एक वीक का ड्रामा है। पहले 14 दिन का होता था, 15 दिन भी चल जाता, 16 दिन भी चल जाता, लेकिन अब तो 7 दिन के लिए ड्रामा है। तो गिनती तो नहीं कर सकते, फिर पता भी नहीं। अंदाजन को कितने प्ले कर चुके हैं आप? फिर भी अंदाज़ा 35 साल में कितने हफ्ते होते हैं, पहले ये करेंगे तो फिर लंबा काम है ये। को फिल्में वगैरह भी की हैं आपने? नहीं, फिल्म मैंने नहीं की, स्टेज तक महदूद रहे आप? स्टेज तक और टीवी भी किया, जियो पे किया, रॉयल पे किया, लेकिन एक्सीडेंट के बाद मैं मुस्तकिल एक्सीडेंट से याद आया, आप आज से 3 साल पहले आपका बहुत शदीद एक्सीडेंट हुआ था और उसमें आप तकरीबन 1 माह हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे और 3 माह तक आप कोमे में रहे थे और अब भी आपकी कंडीशन वैसी नहीं है, आप अभी भी काफ़ी बीमार हैं। तो आपका ये वक़्त कैसे गुज़रा और आपने आपके साथ आर्टिस्टों ने या दोस्तों ने आपका ये वक़्त कैसे गुजारा, किस तरह मैनेज किया इस वक़्त को? देखिए, जब मैं अस्पताल था ना, मेरी निगरानी भी फनकार और मेरा सारा ख्याल करते थे, डॉक्टरों से मिलते थे, उन्हें कहते थे, रिक्वेस्ट भी करते थे कि भाई इनका इलाज बेहतर होना चाहिए और मेहनत की फनकार दोस्तों ने। किन किन आर्टिस्टों ने आपका साथ दिया और आपके साथ इस वक्त मुश्किल घड़ी में आपके साथ तावन किया? उधर अस्पताल जुल्फी साहब, उनके साथ दूसरे दोस्त भी शामिल होते थे और भी सब दोस्त जाते थे, मेरा पता लेके आते थे और जो कुछ कर सकते थे वो करते थे। आपका घर का जो दाहिजाबाद इतना अर्सा आप हॉस्पिटल में रहे और 3 से 4 माह तक आप कोमे में भी रहे, तो घर का जो निज़ाम था वो किसने संभाला आपका? जब तक मैं कोमे में था उस वक़्त तक जुल्फी भाई, उन्होंने मेरे बिल किराए भी दिए। दुकानदार मेरे घर के करीब बिल्कुल पास ही था, उसे कह दिया था कि भाई जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है ला के दो, पैसे लिखो। और इन टाइम जुल्फी साहब वो अदा करते थे। जुल्फी साहब के अलावा भी कुछ आर्टिस्टों ने आपके साथ और आपको अंदाज़ा हुआ कि आपने इन आर्टिस्टों के साथ ऐसा 35 साल गुजारे और एक फैमिली की तरह ये सब आर्टिस्ट आपका ये घर है, तो इस घर के अफराद ने जो आपके साथ एक सिर्फ जुल्फी साहब ने तावन किया या और लोग भी? नहीं, उससे हेला अहमद साहब, बब्बू साहब थे और सब लोग जो गुजरांवाला के हमारे दोस्त हैं, बाद लाहौर से आते थे इधर काम करने गुजरांवाले, और जब उन्हें पता चलता वो सब चल जाते। मैं तो कौमे में था, मुझे तो होश नहीं, ये सब लोग बताते हैं मुझे कि वो भी आते थे, वो तावन करते थे और सब फनकार दोस्तों ने जो कर सकते थे प्यार किया उन्होंने। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे इमदाद नजमी और इनका अभी आपने सुना कि इस वक्त ये किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और अब भी इनकी कंडीशंस बहुत ख़राब है और अभी ड्रामा कोरोना वायरस की वजह से ड्रामे भी बंद हैं और इस मौजूदा वक्त में भी ये कितनी मुश्किलात से वक्त गुजार रहे हैं। और मेरी मुखैर हजरात से अपील है, और ये हमारा स्क्रीन पे इनका नंबर्स जो लिखा हुआ है, और अब सबसे जो हमारे नाज़रीन सुनने वाले हैं उनसे मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस नंबर पे या हमारे रेड न्यूज़ का नंबर जो वो स्क्रीन पे चल रहा है और इमदाद नजमी का नंबर भी स्क्रीन पर साथ साथ ऐड किया गया है, और आप मुखैर हजरात से मैं अपील करता हूँ कि इमदाद नजमी इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है और इससे भरपूर तावन कीजिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है।
ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं, हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक। इस वक्त इमदाद नजमी हमारे पास मौजूद हैं। उनसे उनके हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ सवालात हो रहे थे। और जी इमदाद नजमी जी, आप पिछले वक्त का तो बताया कि आपके साथ आर्टिस्ट बहुत पुरतावन कर रहे थे, और इस वक्त आपके साथ कौन कोऑपरेट कर रहा है? आर्टिस्ट ने बड़ा तावन किया, जिन्होंने हस्पताल सा कौमे सा बड़ा तावन किया, लेकिन हुण आर्टिस्ट की करे? एक साल तो आप प्रॉब्लम च आप मुश्किल च ने, थिएटर बंद ने, रोज़गार बंद हो गया, आप प्रॉब्लम च पै गए। जो आप प्रॉब्लम च पै जाएंगे फिर मेरे खत की कर सकता कोई, जबकि वो आप मुश्किल च ने। बिल्कुल जी, अरसा 2 साल से कोरोना वायरस की वजह से और थिएटर भी बंद है, अरसा ये 4-5 माह से, और पिछले साल भी ये बंद रहे हैं, और बाकी आर्टिस्ट काफ़ी मुश्किलात में है। हाँ, ऐसे मौके पे हुकूमत नूं चाहिए कोई ऐसे इकदाम करने जिहदे नाल मुश्किलात जिहड़ी है आर्टिस्टां दी, आर्टिस्ट कोई आम आदमी या मामूली बंदा समझदे, आर्टिस्ट ने एक अच्छे पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों तक हासी हसांदे हो तुसीं उन्हां हसान नूं, खुश करने खुश करदे उन्हां दे, इतों हस खेड के जाते हैं लोग। तो दुखी चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। बेशक इस कोई शक नहीं, दुखी चेहरे भी इतने हस खेड के जाते हैं। तो ऐसे कमाल वास्ते ना ऐसे मौकों पर हुकूमत को चाहिए सी तमाम फनकारां वास्ते कुछ ना कुछ कर दे, जिहड़ा कि नहीं होया। मैं कहना कि हो सकता पूरे पंजाब च फंड वंडे गए, हुण गुजरावाले च फंड का कोई सिस्टम नहीं है, कोई निशान जी नहीं बिल्कुल। अभी चंद दिन पहले उस्मान बज़दार ने ऐलान किया था कि पूरे पंजाब में 1980 आर्टिस्ट जो रजिस्टर्ड हैं उनको फंडिंग देने का ऐलान कर दिया है, और वक्तन फ़वक्तन वक्त के साथ वो आर्टिस्टों तक पहुँचेंगे। और आपको आर्ट्स काउंसिल ने आपके साथ कुछ तावन किया? है। हाँ, जब शुरू हुआ था ना कोरोना, उस वक़्त मेरी हालत भी बड़ी अजीब सी थी, नॉर्मल नहीं थी, तबीयत नॉर्मल नहीं थी। उस वक़्त तो फंड आया, मुझे मैसेज आ गया, मैं पंजाब बैंक से जाके मैंने 20,000 वसूल किया। तो ये कितने अरसे बाद, कितना अरसा हो गया आपको ये फंडिंग मिले हुए? ये तकरीबन 1 साल से कुछ चंद 1-2 महीने ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो ये इतना अरसा गुजारा, और ये बाकी वक्त जो गुजरा ये किस तरह मैनेज किया? मुश्किल ज़्यादा, 20,000 और 1 साल का अरसा, और इसमें आप बाल बच्चों का कैसे सोचा? अपने लिए बीमारी, यहाँ भी बीमार रहती, मेडिसिन सो लानी होती है। देखिए नदीम साहब, मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन मालिक अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह है। वो रिज़्क इंसान तक पहुंचाता है, हर हालत में पहुंचाता है। बेशक। ज़ाहिर है अगर मेरे बच्चे हैं उन तक भी रिज़्क पहुंचा, लेकिन मुश्किलात हुई, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई। मुश्किलात होती तो है, लेकिन इसका शोर मचाने से कुछ नहीं होता। अपने आप को बदनाम कर लेंगे हम कि भाई हम रो रहे थे, कि हम भूखे मर रहे हैं, दिल नहीं चाहता। ऐसे काम हुकूमत को करते रहना चाहिए, ख़ासकर उन लोगों जो मुसीबत में आ जाए, जो प्रॉब्लम में आ जाए, उसका तो मसला हल करना चाहिए। वैसे तो चल रहा है निज़ाम, सब चल रहा है, मेरा भी चलता रहा। जब मैं काम कर रहा था मुझे टेंशन कोई नहीं थी, किसी किस्म की टेंशन नहीं थी, मैं कमा रहा था, बच्चे खा रहे थे, मैं भी खा रहा था, अपना बिल किराए, मकान के किराए भी देते, ये बिजली के बिल, गैस के बिल, ये सब चल रहा था निज़ाम। लेकिन इस वक्त मुश्किलात है,
इसमें कोई शक नहीं। हो सकता है मैं कितना कर्जदार हो चुका हूँ, जो जिस हालात में मैं हूँ कोई कर्जा नहीं देता। कोई नौकरी वगैरह भी कोई नहीं कर सकते आप, जो आपकी कंडीशन है? नौकरी अब क्या करेंगे, एज 50 से ऊपर चली गई, अब तो कोई नौकरी नहीं मुझे मिलेगी। दूसरी बात, मजदूरी, इसके लिए एक्टिव होना चाहिए, वो आपके अंदर सकत नहीं है इस वक्त? वो भी नहीं है। लेकिन हमारा काम चल जाए ना, चलो मुझे वो नहीं देंगे जो मैं लेता था। मुझे कास्ट भी सिर्फ एक आदमी है जिसका नाम वसीम डार। बाकी भी तो बहुत से एक्टर प्रोड्यूसर हैं, आप सिर्फ एक वसीम डार का नाम ले रहे हैं। ये प्रोड्यूसर आज आए हैं, थोड़ी थोड़ी देर हो गई है, तलक बेस होता है। लेकिन वाहद प्रोड्यूसर आर्टिस्ट है, लेकिन वो प्रोड्यूसर बन गया, अल्लाह ने उसे प्रोड्यूसर बना दिया। काशी भट्ट साहब थे, आसाकी भट्ट साहब हैं, उसके बाद हमारे और आफ्ताब भट्ट साहब हैं, इम्तियाज़ शाह साहब हैं, शौकत शाह कोठी हैं, बहुत से उसके बाद मलक रियासत साहब हैं, बहुत से प्रोड्यूसर हैं। बहुत प्रोड्यूसर हैं। लेकिन मुझे जो खुद फ़ोन करके कहता है ना, रिहर्सल पे आ जाओ, आप ड्रामा कर रहे हैं, तो वो वसीम डार, सिर्फ वसीम डार। हाँ, वसीम डार के तावन से वो किसी को कह दे कि यार इसे कर लो, तो को कर लेता, अदरवाइज़ और मुझे कास्ट भी नहीं करता। और कोई ये नहीं कि मैं जो उस वक़्त लेता था मुझे वो मिल रहा है, उसका चौथा हिस्सा बड़ी मुश्किल से मिल जाता है, उससे भी कम हो जाते हैं। चौथा हिस्सा दे कोई, तो ये बड़ी बात है। वो भी चलो किसी ने कह दिया यार, चलो यार, वरना यानी कि वाहिद सहारा इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है वो वसीम डार है, जो आपसे भरपूर ताउन कर रहे हैं। और वो भी अगर हमारा ये काम चल जाए, थिएटर चल जाए, तो वो पूरा 12 महीने नहीं डेट करता। जब उसकी डेट होती है वो ले लेता है, वो कर लेता है। जब उसकी डेट हो जाए, मैं अपने आप को कास्ट समझता हूँ। जी बहुत शुक्रिया इमदाद नजमी जी। और जी नाज़रीन, आपने इमदाद नजमी के हालात ज़िंदगी के हमने और उन्होंने अपनी डिटेल से बताया इस वक्त तो वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और किस मुश्किलात से वो इस वक्त को मैनेज कर रहे हैं। मैं आप मुखय्यर हजरात से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, इमदाद नजमी इस वक्त आपकी इमदाद का मुंतज़िर है, आप सब लोग इनसे भरपूर ताउन कीजिएगा। हमारे रेड न्यूज़ का नंबर भी स्क्रीन पर ऑन एयर है और इमदाद नजमी का भी नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। मैं मुखय्यर हजरात से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि इनसे भरपूर ताउन कीजिए और नेक्स्ट इंशाल्लाह नए मुलाकात प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में एक बार नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जुल्म और सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ।